गजरे की ज़रूरत नहीं, रिबन की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। ब्राइडल ज्वेलरी बनाने का शौक़ है? आपको पता है कि ब्राइड्स आमतौर से अपने तमाम मैरिज फंक्शन में असली फूलों की ज्वेलरी पहनती हैं, ख़ास तौर से हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह ये खूबसूरत गजरे बनाए जा सकते हैं रिबन से, असली फ्लावर्स की बजाय। आप इनको इजीली बना सकती हैं और ये आपकी ब्राइडल लुक को एक स्पेशल और यूनिक टच देगा। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का रिबन ले रही हूँ और ये वही ग्रीन कलर का रिबन है जिसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है। और ऑनेस्टली मैंने इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, मैंने उसको अंदाजे से काटा है। रिबन को फोल्ड करके उसको सेंटर से अच्छी तरह प्रेस करके क्रीज दी थी और अब हम उसको जलाकर अच्छी तरह सिक्योर कर लेंगे। वीडियो में आपको बार बार ऐसी आवाज़ आ रही होगी जैसे बहुत सारा पानी गिर रहा है। एक्चुअली यहाँ बाहर बारिश हो रही है, बड़ी मज़े की बारिश हो रही है, तो आपको उसकी आवाज़ तो आएगी। फिर मुझे तो बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? यहाँ पे मैंने 4 बैंगल्स लिए हैं। आम बैंगल्स हैं, मेटल की बैंगल्स लीजिएगा, कांच की बैंगल्स ना लीजिएगा, वो टूट जाती हैं। और फिर मैंने इनको UHU ग्लू से स्टिक किया है। आपको योर ग्लू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, बट ये बहुत अच्छा काम करती है। तमाम बैंगल्स को इंडिविजुअली ग्लू लगाइएगा और स्टिक कीजिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते ये लूज़ रहें और अपनी जगह से हिलें। थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें बैंगल्स को। अब ये ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे वो रिबन जिसको हमने रेडी किया था। इसके स्टार्ट में ग्लू लगाएं और फिर इसको बैंगल्स के अंदर की साइड पर रख कर स्टिक करें और इस रिबन को बैंगल्स पर रैप करना शुरू करें। रैप करते वक्त ख्याल रखिएगा कि ग्लू ज़्यादा नहीं लगानी है, एक तो रिबन स्टिफ हो जाएगा और बहुत बुरा लगेगा और बहुत बुरा फील भी होगा आपकी बाजू को। लेकिन शुरू में हम इसे ग्लू देंगे क्योंकि इसको स्टिक करना है और फिर वैसे ही रैप करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ और कहीं कहीं ग्लू यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इनसे कुछ लर्न करते हैं तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस मिल सकें। ऊप्स, रिबन कम पड़ गया है। आपको याद है कि हमने अंदाजे से काटा था, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने इस प्रॉब्लम को आपसे हाइड नहीं किया है। मैंने रिबन का दूसरा पीस लिया है और फिर उसे उसी तरह रैप किया है। देख लें, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि अगर ऐसा हो तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लें जी, बैंगल हमारी रेडी हो चुकी है और ये पूरी तरह तैयार है काम करने के लिए। और अब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। ये वो रोज़ेज़ हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाए थे। आज सिर्फ इसको एक स्पेशल टच देना था, इसके लिए मैं फेविक्रिल ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये 4 मिलीमीटर्स के बीड्स हैं। आपने जस्ट एक ड्रॉप ग्लू का रोज़ के इनर पोर्शन में लगाना है या उसके सेंटर में, और फिर ये एक बीड लगा देना है जस्ट टू गिव इट अ मोर फेस्टिव लुक। दूसरे लफ्ज़ों में ये अच्छा प्यारा लगे जैसे किसी फंक्शन के लिए है। ये रोज़ेज़, ये बेबी ब्रेथ फ्लावर देख के कुछ याद तो ताज़ा हुई होगी। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो आपको कहा था कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। देखने में बड़े ईजी लग रहे थे, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे इन बेबी ब्रेथ पे कितना काम करना पड़ा है। मुझे 500 पेटल्स इसकी काटनी पड़ी थी जस्ट टू मेक 500 फ्लावर्स। फिर बाद में थोड़ी सी और काटनी पड़ी। यहाँ पर बेबी ब्रेथ फ्लावर की जो स्टेम का मिड है उसके सेंटर में मैंने ग्लू लगाई थी, हॉट ग्लू, और फिर उसको अपनी जो पिंक रोज़ बड बनाई थी उसके साथ अटैच किया है। ये हम इसी तरह अटैच करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ये एक बहुत प्यारी सी लड़की की शादी की ज्वेलरी है। पता नहीं उन्होंने हल्दी में इस्तेमाल करनी है या मेहंदी में, लेकिन ये उनकी चॉइस थी और इसी तरह मैं बना रही हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुश रखे, उनकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, और आप लोग भी यही दुआ कीजिएगा। पहले हमने बेबी ब्रेथ फ्लावर का पूरा एक सर्कल दिया है अपनी पिंक रोज़ बड के साथ। अब हम दूसरा सर्कल लगाएंगे ताकि इसकी बहुत भरी भरी और फुल लुक आए, आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं इस बेबी ब्रेथ फ्लावर और रोज़ फ्लावर की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं और किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। जो बेबी ब्रेथ फ्लावर की एक्सेसिव डंडियाँ थी या स्टेम्स थी वो मैंने कट ऑफ कर दी थी, और ये सॉफ्ट स्टेम्स थी। अगर आपको याद हो तो आप जब वो वीडियो देखेंगे ना बेबी ब्रेथ की तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैंने उस वक्त कहा था कि मैं वायर नहीं यूज़ कर रही,
सॉफ्ट स्टेम्स यूज़ करें, इसी वजह से कहा था। अगेन हमने उसी ग्रीन कलर का रिबन लिया है और इसकी मेजरमेंट्स हैं 2.5 × 6 सेंटीमीटर्स और ये हम लीफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ज़रा अनयूजुअल लीफ है। पहले तो इसका किनारा काट दें और फिर इसे सेंटर से काट लें। एक साइड का किनारा काटना है। अब रिबन के दोनों पीसेस को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कि इनकी राउंड या उल्टी साइड बाहर की तरफ हो। फिर रिबन को लाइटर से जलाएं, इस तरह जलाएं और फिर फिंगर से प्रेस करें। ये मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ चिपकता जाएगा। हमने रिबन को यहाँ जोड़ना है लेकिन ग्लू नहीं इस्तेमाल करनी है। अब रिबन को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करें और फिर इस तरह काटेंगे गोलाई में, तो ये बिल्कुल राउंड में आ जाएगा। आप रिबन के किनारों को जलाएंगी और अपने थंब और फिंगर के दरमियान पकड़ के चुटकी सी लेकर इसको जब फोल्ड करेंगी तो ये कर्ल या फर्ल सा रिबन में बनता जाएगा। ये फ्रिली रिबन बनेगा। ये एक रेगुलर लीफ नहीं है लेकिन इसको हमने बनाया और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने उसे एक स्पेशल टच देना था, एक ग्रीन टच, इसलिए हमने इसे इस तरह किया है। जो रोजेस हमने बनाए थे उसमें से एक रोज़ लें और उसकी बॉटम पे आपने ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद उसे अपनी उस बैंगल के ऊपर स्टिक करें जिसे हमने शुरू में रेडी किया है। अब हम लीफ लगाना शुरू करेंगे और देखिए कि लीफ यहाँ कैसे लगेंगे, इसीलिए लीफ को इस तरह बनाया गया था। ये जस्ट एक लीफी लुक देता है, नॉट अ प्रॉपर लीफ। एक जगह पर 2 लीफ लगेंगे। वो बंच सफ़ेद फूलों का जो हमने अपनी पिंक रोज़ बड के साथ बनाया था वो अब हम गुलाब के दूसरी साइड पे अटैच करेंगे। दोनों साइड पे अटैच होंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। वाइट फूलों की साइड पे भी मैंने उसी तरह 2 लीफ अटैच किए थे। अब हम दोबारा एक और गुलाब अटैच कर रहे हैं। ये बेबी ब्रेथ फ्लावर, ये रोजेस मैंने यहाँ ज्वेलरी में इस्तेमाल किए हैं लेकिन बहुत प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये बेबी ब्रेथ फ्लावर्स तो एक एसेट है, मगर बिलीव मी ये बड़ी मेहनत वाला फूल है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत फॉइल देता है लेकिन इसके लिए काम बहुत करना पड़ता है। इनके लिए सिर्फ मैंने गजरे नहीं बनाए हैं, इनके लिए एक बिंदिया भी थी और इयररिंग्स भी थे। इस वीडियो में तो वो नहीं अभी कंप्लीट हुए। मैं आपको किसी आने वाली वीडियो में एंड में ज़रूर एक दफ़ा दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। लेकिन अब जो नई वीडियो आएगी ना वो कम्प्लीटली एक नया प्रोजेक्ट होगा, उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं होगा। हाँ, उसके एंड में मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखा दूँगी। गजरा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, नहीं तो मैं बिंदिया और इयररिंग्स भी कर सकती थी। मैं चाहती थी कि आपको कुछ ऐसा दिखाऊं जो थोड़ा सा हटके और फिर ये डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने शेयर किया। ये हमारा गजरा हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या लुक है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और चलें आपको पहन के भी दिखा देते हैं। आपको एक गेस तो हो जाएगा कि ये कैसा लगता है।